नमस्कार। हमारे खास शो 3 का सवाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं किरण। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु। और चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली के लाल किला के पास हुए हमले के बाद सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की ओर से लिए गए एक्शन में अभी तक कई बातें सामने आई हैं। छानबीन में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की महिला विंग जमात उल मोमिनात का कनेक्शन होने की भी बात कही जा रही है। सालों पहले श्रीलंका में सक्रिय लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम यानी कि लिट्टे ने महिला विंग गठित की थी। जैश इसी तरह से इस विंग को एस्टैब्लिश करने की भी कोशिश कर रहा है। और ऐसे में देखिए कि सोमवार को दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला के पास बड़ा धमाका हुआ था। इसमें 13 लोग मारे गए और घायलों की संख्या 20 से कहीं ज्यादा। ऐसे में देखिए धमाके से पहले जम्मू कश्मीर से लेकर के हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक में लगातार छापेमारी का दौर जारी है। तकरीबन 3000 किलो विस्फोटक बरामद किया गया। फरीदाबाद में एक्सप्लोसिव और हथियार की एक जब्ती हुई है और इस मामले में डॉक्टर गैंग का बड़ा खुलासा हुआ है, जिसे हम व्हाइट कॉलर डॉक्टर गैंग टेरर टीम करार दे रहे हैं। और ऐसे में देखिए डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर, डॉक्टर शाहीन के नाम इसमें प्रमुखता से सामने आए और बताया जा रहा है कि डॉक्टर उमर ने ही लाल किला के पास में धमाका किया। बाकी के तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें डॉक्टर शाहीन को लेकर के लगातार कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। वहीं आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद ने हाल ही में जमात उल मोमिनात के नाम से महिला विंग का गठन किया है और इसकी कमान जैश के सरगना मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर, जिसका नाम सईदा अजहर भी बताया जाता है, उसके पास है। ये जानकारी मिली। जमात उल मोमिनात के जरिए जैश महिला कट्टरपंथी आतंकियों की खेप तैयार करने की कोशिश में जुटा है। और इतना ही नहीं, डॉक्टर शाहीन इसी जमात उल मोमिनात की सक्रिय सदस्य भी है। और अब सवाल ये उठ रहा है कि जैश के दिमाग में आखिरकार महिला विंग बनाने का ख्याल आया कहां से? इसके तार लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम यानी लिट्टे से जुड़ते कैसे हैं? और अब ये नाम सामने आने से देश की सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। साथ ही 3 बड़े सवाल भी किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सवाल बताती हूँ क्या कुछ रहने वाला है, लेकिन आपको कुछ और जानकारी भी देते हैं। बिल्कुल, 3 के सवाल पर हम जाए, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि डॉक्टर शाहीन के 5 खतरनाक इरादे क्या क्या थे। तो लिट्टे की तर्ज पर जैश की महिला विंग खड़ी करने की योजना थी। डॉक्टर शाहीन लिट्टे से संबंधित एक लेख पर स्टडी भी कर रही थी। जांच एजेंसी का कहना है कि शाहीन हाईली एक तरह से रिकॉलिसाइड थी और दिखावे के लिए देखिए एक दवाखाना भी उसने खोलना चाहा था। और ऐसे में देखिए डॉक्टर शाहीन मुस्लिम लड़कियों को जिहाद की तरफ धकेलने की एक साजिश भी कर रही थी। इस बीच में रिक्रूट सेंटर के लिए तहखाना बनाना भी वो चाहती थी, ताकि वहां पर सबको प्रशिक्षण जो है वो दिया जाए। और गरीब लड़कियों के नाम पर टेरर फंडिंग का मॉड्यूल डेवलप कर रही थी। आतंकी ट्रेनिंग के लिए जगह ढूंढ रही थी डॉक्टर शाहीन। और ऐसे में सहारनपुर और हापुड़ में जगह ढूंढ रही थी शाहीन। जगह के लिए फंड भी मुहैया कराया जा रहा था आतंकी संगठन जैश की तरफ से। तो बिल्कुल देखिए जिस तरीके से लगातार अब जिक्र हो रहा है, और ऐसे में अब चलिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि आखिर क्या है लिट्टे, जिसकी बात यहां पर लगातार हो रही है। लिट्टे का पूरा नाम है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। श्रीलंका में नया तमिल कहा जाता है। नया राष्ट्र बनाने की मांग के साथ अस्तित्व में लिट्टे आया था और ऐसे में लिट्टे ने सालों तक हिंसा का तांडव किया। एकमात्र ऐसा संगठन था जिसके पास एरियल अटैक करने की भी क्षमता थी। लिट्टे ने बर्ड्स ऑफ फ्रीडम के नाम से महिला विंग भी बनाई थी। महिला मेंबर ट्रेडिशनल तरीके से हमला करने के साथ ही सुसाइड अटैक करने में भी सक्षम थी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या को लिट्टे की महिला विंग ने ही अंजाम दिया था। आपको वो दौर याद होगा, 21 मई 1991 का दिन, जहां किस तरीके से कलेवानी राजसरम उर्फ धनु ने सुसाइड को लेकर के जानकारी मिली थी, जहां बेल्ट को ट्रिगर कर खुद को ही उड़ा लिया था, सुसाइड कर लिया था। अटैक में राजीव गांधी की भी मौत हो गई थी। और इससे पहले भी लिट्टे की महिला उपद्रवियों ने, उग्रवादियों ने कई हमलों को अंजाम दिया था। गांधी की हत्या के बाद लिट्टे की महिला विंग ने इंटरनेशनल लेवल पर सुर्खियां भी बटोरी थी। अब आपको लिट्टे सुसाइड स्क्वाड की खास बातें भी बता देते हैं। लिट्टे ने ब्लैक टाइगर्स के नाम से सुसाइड स्क्वाड को बनाया हुआ था।
ब्लैक टाइगर्स में सदस्यता को लिट्टे के अंदर विशिष्ट और प्रतिष्ठित माना जाता था। अगर आप इसके सदस्य हैं तो बहुत ही ज्यादा प्रतिष्ठा और गौरव का यह प्रतीक होता था। ब्लैक टाइगर्स के उग्रवादियों ने 330 से ज्यादा सुसाइड अटैक को अंजाम दिया था। बात 5 जुलाई 1987 की करिएगा तो लिट्टे की ओर से इस दिन पहला सुसाइड अटैक किया गया था। पहले ब्लैक टाइगर को कैप्टन मिलर के नाम से भी जाना जाता है और विस्फोटकों से लदे ट्रक को श्रीलंकाई आर्मी कैंप में घुसाया गया, जिसकी वजह से 40 जवान मारे गए थे, शहीद हो गए थे। ब्लैक टाइगर्स की सदस्य राज रत्नम ने साल 1991 में एक सुसाइड अटैक में राजीव गांधी की हत्या की थी। मई 1993 में लिट्टे के आत्मघाती दस्ते ने श्रीलंका के राष्ट्रपति राणा सिंह प्रेमदास की हत्या कर दी थी। तो ये इनका पूरा इतिहास है। बिल्कुल, अब ऐसे में देखिए आगे बढ़ते हुए 3 का सवाल, और 3 के सवाल में पहला सवाल जो है बहुत महत्वपूर्ण है कि क्यों लिट्टे की सुसाइड वुमेन विंग को कॉपी करना चाहता है जैश। और वही दूसरा बड़ा सवाल यह है कि क्या लिट्टे जैसी ही महिला विंग को एस्टैब्लिश करना चाहता है जैश। वही 3 के सवाल में तीसरा सवाल है कि महिला कट्टरपंथी आतंकवादियों की खेप तैयार करने की कोशिश जैश की तरफ से की जा रही थी। तो ये मुख्य सवाल हो जाते हैं कि महिला कट्टरपंथी आतंकवादियों की खेप जैश की तरफ से तैयार की जा रही थी, ताकि जिस तरीके से लिट्टे की महिला विंग ने भारत को नुकसान पहुंचाया था, उसी तरीके से ये जैश की महिला विंग भी भारत को नुकसान पहुंचा सके। इनका सबसे महत्वपूर्ण सवाल है ये कि महिला कट्टरपंथी आतंकवादियों की खेप के माध्यम से क्या जैश भारत को कोई बड़ा नुकसान पहुंचाना चाह रहा था। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, डॉक्टर मोनिका सूद हमारे साथ जुड़ गई हैं, विदेश मामलों की जानकार हैं। साथ ही हमारे साथ कर्नल शिवदान सिंह भी जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। कर्नल शिवदान सिंह, सबसे पहले मेरा सवाल आप ही से है। सवाल ये है कि लिट्टे ने जिस तरीके से महिला विंग बनाई थी उसने भारत को काफी नुकसान पहुंचाया था, तो क्या जैश उसी तर्ज पर कार्य करना चाहता था और उसी तरीके से भारत को नुकसान पहुंचाना चाह रहा था जिस तरीके से डॉक्टर शाहीन के संबंध निकल करके महिला विंग से सामने आए हैं? देखिए, जिस तरह का आतंकवादी संगठन जैश है और उसने अपने संगठन को नई नई खोज करके वो उसको आधुनिक बनाना चाहता है, इसलिए उसने महिला विंग का निर्माण किया है पाकिस्तान में, और उसकी प्रेरणा उसको एलटीटी से ही मिली थी। क्योंकि एलटीटी में जो ये उनका जो सुसाइडल जो मिशन था महिलाओं के द्वारा बनाया गया था, जब ये पूरे विश्व में अपनी नजर डालते हैं इस तरह के संगठन, तो इन्हें जहां भी अपने जैसा कोई मिल जाता उसकी कॉपी करते हैं। तो इन्होंने जो देखा कि उस संगठन महिला संगठन ने इतने सारे वहां पर अटैक किए, 360 अटैक आप जैसे बता रही हैं, तो इसलिए उन्होंने ये सोचा कि ये सबसे इजी तरीका है जिसमें कि महिला पे कोई शक भी नहीं करता है, महिला कहीं भी पहुंच जाती है। इसलिए उन्होंने इस तरीके को निकाला है और इसके द्वारा इसको शाहीन को मोटिवेट किया है, शाहीन को रेडिकलाइज किया है, और शाहीन जो है स्टार्ट करने वाली थी संगठन को पूरी तरह से। भरोसे का फायदा 1991 में लिट्टे ने उठाया था। और देखिए ऐसा है, लिट्टे से जो प्रेरणा उन्होंने ली है, लिट्टे से जो उन्होंने सीखा है, उसको ये लागू करना चाहते थे अपने जैश के द्वारा, मगर इनको ये नहीं पता है कि लिट्टे का जो एम था कुछ और था और ये इनका एम कुछ और है। इनका एम केवल रेडिकलाइजेशन फैलाना है। लिट्टे का एम ये था कि तमिलों के साथ जो भेदभाव हो रहा था श्रीलंका में, उसके विरुद्ध वो अपना संघर्ष चला रहे थे। उनके पास रीजन था, काम था, कुछ कारण था जिसकी वजह से उन्होंने एक संगठन शुरू किया था। मगर इस जैसे मोहम्मद के पास ऐसा कोई रीजन नहीं है, केवल अपना रेडिकलाइजेशन, कट्टरपन फैलाना और भारत को एक अशांत करना, ये इनका इरादा है, जिसको कि हमारी सुरक्षा एजेंसी कभी सफल नहीं होने देगी। बिल्कुल। डॉक्टर मोनिका सूद भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, विदेशी मामलों की जानकार है, स्वागत है आपका। डॉक्टर मोनिका सूद, जिस तरह से हमने देखा अब तक के जैश ए मोहम्मद के संगठन में देख लीजिए, लश्कर ए तैयबा के संगठन में देख लीजिए, इन लोगों ने महिलाओं को एंट्री नहीं दी थी, यानी कि महिला को कभी भी उन्होंने एक तरह से एक कहें ढाल के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया था। अब आवश्यकता आखिरकार क्या लग रहा है पड़ रही है चीजें कि उनको महिलाओं को आगे लाने की जरूरत पड़ रही है और एक ब्रिगेड तैयार करने की जरूरत पड़ रही है। देखिए, ऐसा सबसे पहले बात तो मैं आपसे करूंगी एलटीटीई की। एलटीटी के जो लोग थे वो उस समय 1987 की बात है ये, जब इन्होंने पहली बार किसी महिलाओं के साथ अटैक किया था। उसके बाद इन्होंने राजीव गांधी जी के ऊपर 21 मई 1991 को अटैक किया। तो ये बहुत उस समय इनको, जैसे कि बताया गया आपने और हम सबको पता ही है कि उस समय तमिल राज्य चाहते थे। तो
और अब देखिए जितने भी श्रीलंकन तमिल साइड के लोग हैं वो काफ़ी एडवांस्ड हैं। एडवांस मतलब कि वहाँ पर जो महिलाएं हैं वो भी इक्वली ही पढ़ी लिखी हैं और इक्वली पढ़ी हुई हैं। तो ये एक कारण था उस समय कि एलटीटीई ने महिलाओं को उस समय नियुक्त किया अपना ये काम कराने के लिए। महिलाएं फ्रंट पे आई, ठीक है, क्योंकि उनको अलग से एक तमिल राज्य बनाना था अपना। पर अगर हम बात करें लश्कर तोयबा की या जैश ए मोहम्मद की, तो इनको बहुत समय लगा महिलाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए, क्योंकि महिलाओं को ये पहले तो कुछ समझते नहीं थे। पर जब इनको आहिस्ता आहिस्ता समझ आया कि हम जो महिलाएं हैं बहुत काम कर रही हैं, बहुत कुछ कर रही हैं, पायलट बन सकती हैं, डॉक्टर बन सकती हैं, आर्मी में जा रही हैं, तो ऐसे संगठन को बनाने के लिए महिलाओं का प्रयोग करना उनके लिए बहुत अनिवार्य था। तो इस चीज को देखते हुए अब करीबन अब देखिए 1991 से लेके अब तक कम से कम 40 साल के बाद इन लोगों ने, या मैं 40 साल नहीं बोलूँगी, 30 साल के बाद इन लोगों ने संगठन की योजना की। और ये आहिस्ता आहिस्ता मतलब धीरे धीरे ये महिलाओं को इस विंग में लेके आ रहे थे। जैसे इन्होंने अब ये अपना जमाते मोमिनात जो इन्होंने अपना महिलाओं का संगठन बनाया है, और डॉक्टर शाहीन ने जो काम किया है, ये तो एज अ स्लीपर सेल होंगी यहाँ पर, एज अ मोनिका स्लीपर जी, सेल। ये क्या पोस्ट पहलगाम इफेक्ट है क्या? क्योंकि हमने देखा था ऑपरेशन सिंदूर का लगातार इंस्पिरेशन जो है पाकिस्तान ले रहा है। जिस तरीके से हमने महिलाओं को आगे किया, महिलाओं को सामने खड़े कर कर वॉरियर बनाया, वैसा ही वॉरियर बनाने की कोशिश की थी, लेकिन लिट्टे का सहारा लिया है यहाँ पे। देखिए सहारा एलटीटी का इन्होंने मैं ये नहीं बोलूंगी कि देखिए जितने भी ऐसे विंग होते हैं, जितने भी रेडिकल्स होते हैं, जितने भी विंग्स होते हैं, ये इंटरनली एक दूसरे के जो काम होते हैं, इनके करने का तरीका होता है, उसको सबको वॉच करते हैं, और कहीं ना कहीं ये लोग कनेक्टेड भी होते हैं, चाहे ये फिजिकली कनेक्टेड ना हो, पर ये आपस में इनका जरूर कोई मतलब बोलचाल है जिससे एक दूसरे से कनेक्ट करके ये चीजें समझते हैं और काम करते हैं। कहीं ना कहीं मैं अब नाम नहीं लेना चाहूंगी यहाँ पे कि किस वेब के थ्रू, किस जरिए से एक ऐसा काम करते हैं, पर ऐसा कुछ इनका कनेक्शन होता है ऑन इन द बैकड्रॉप। अब अगर आप बात कर रहे हैं कि इन्होंने, देखिए एलटीटी इनके दिमाग में होगा कि इन्होंने ये काम करना है, पर महिलाओं को एकजुट करना, और स्पेशली वो महिलाएं जो मुसलमान हैं, जो रेडिकलाइज हैं, जो ऐसा काम करना चाहती हैं, उनको इकट्ठा करना, उनके ऊपर एक देखिए एक मतलब कॉन्फिडेंस होना कि हाँ ये काम कर पाएंगे, उनकी ट्रेनिंग देना, सब कुछ करना इनके लिए मोनिका जी, मुश्किल जो था। और आप बात कर रही हैं, मैं उसे थोड़ा सा और आगे बढ़ाती हूँ। कर्नल शिवदान जी, आपको पता होगा कि जैश ए मोहम्मद पूरी जो महिला विंग है वो तैयार कर रहा है, उसके लिए बाकायदा उसकी तरफ से ऑनलाइन क्लासेस की बात भी कही जा रही है, ताकि जो महिलाएं नहीं आ पाती हैं बाहर, यानी जो फ्रंट फुट पर आकर के इस तरीके से कायराना हरकत करना चाहती हैं लेकिन नहीं आ पाती हैं, तो उनके लिए एक ऑनलाइन क्लास शुरू कर देते हैं। ऑनलाइन क्लास के माध्यम से वो भी शामिल हो जाएंगे, उन्हें घर से बाहर भी नहीं निकलना पड़ेगा, और जब चाहे उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये भारत के लिए कितना ज्यादा चिंता का विषय है? देखिए, आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जैसे मोहम्मद के जो मसूद अजहर है, उसने ये महिला विंग शुरू की है, और उसने ये सोचा है कि जिस प्रकार हमने उनके आतंकी ठिकानों को बर्बाद किया है, तो वो अभी इस तरह महिला विंग को तैयार करके, इनको सुसाइडल की तरह तैयार करके वो भारत में ऐसे हमले कराना चाहता ही है जिससे पूरे भारत में अशांति फैले। अभी जैसे जैसे दिल्ली बम धमाके का जो रहस्य चारों तरफ उजागर हो रहा है, इनका इरादा पूरे एनसीआर रीजन में या पूरे वेस्ट कंप्लीट नॉर्थ एरिया में अप टू लखनऊ तक धमाके कराना था, और पूरे देश में अशांति फैलाने का इनका इरादा था। और इसमें ये हो सकता है कि अपने महिला सुसाइडल लोगों को जो उन्होंने तैयार किए हैं उनको इस्तेमाल करते, क्योंकि ज्यादातर हमारे भारतीय महिलाओं पर शक नहीं करते हैं, उनको इतना चेकिंग नहीं करते जितना कि नॉर्मल आदमी को करते हैं। तो इसलिए इन्होंने ये जो अपना जो इनका मिशन फेल हो रहा था, आदमियों की तरह चला रहे थे जिसको, उसको दोबारा से रीएक्टिवेट करने के लिए उन्होंने महिला विंग को तैयार किया था, और महिला विंग के द्वारा ये हरकत कराना चाहते थे। और ये हमारे लिए बड़ी एक अच्छी बात है कि प्रीमेच्योरली हमने इनको पकड़ लिया,
और अब हम इनको सफल नहीं होने देंगे। बिल्कुल। और हमारे साथ सीता शरण सूर्यवंशी जी भी जुड़ गए हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी हैं। आपका भी स्वागत है हमारी चर्चा में। सीता शरण जी, इस बात को, क्योंकि पहले भी इस तरह की चीजें हुई, हमने अपना प्राइम मिनिस्टर खो दिया, अब क्या वापस से हमें इस बात को नहीं सोचना चाहिए कि महिला हो, लेकिन ठीक है इतनी भी फ्रीडम ना हो, जहां प्रोटोकॉल की आवश्यकता, जहां चेकिंग की आवश्यकता, वहां चीजें जो है अपने हिसाब से चीजें होनी चाहिए। महिला होने के नाते किसी को भी छोड़ा नहीं जा सकता कि आपने थोड़ा उनको सॉफ्ट कॉर्नर दिखा करके थोड़ा साइड से जाने दे दिया, क्योंकि हमने बहुत बड़ा खामियाजा उसको लेकर के भुगता है। अब ऐसे में डॉक्टर शाहीन क्या वही महिला सुसाइडर के तौर पर थी? इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। नहीं, बिल्कुल आपका कहना ठीक है। और मेरा जितना जो एक्सपीरियंस रहा है डिपार्टमेंट के नाते, कि महिलाओं को क्राइम के उस सिस्टम में डालना और क्राइम से जोड़ करके फीमेल्स को, जिस तरीके से जो हमारे भारत में जो अभी 18 अटैक हुए, और जो पहले आप सबने भी जो उसकी व्याख्या की है एलटीटी के माध्यम से, जो लिखते द्वारा राजीव गांधी जी का जो घटना, और आज के दौर में महिलाओं को सुरक्षा के हिसाब से इनको जैसे सीआरपीएफ या फौज में जो जगह दी जा रही है, इसमें बढ़ोतरी होना चाहिए। और हमारा जो भारत के अंदर ब्राउन शुगर, चरस, जो ड्रग्स का एमडी का जो मामला बड़ा है, ये महिलाओं के माध्यम से ज्यादा हो रहा है। और हरकत उल अंसार और एक एरिया कमांडर, हरकत उल अंसार के साथ जो जितने जो कमांडर हुआ करते थे, एक मतीन करके अभी जयपुर जेल में है, हम लोग उसको ट्रांजैक्शन पर लाए थे भोपाल, तो उसने सरदारों का बहुत डेमोलाइजेशन किया था, मतलब सर कलम यानी कि करने की जैसी आपकी बात। बातों का अगर लबो-लुआब निकाले तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि महिलाएं इन तरीके की जो हरकतें हैं इनमें शामिल नहीं हुआ करती, इक्वल हिस्सेदारी है महिलाओं की भी। ऐसे में मैं मोनिका सूद जी का रुख करना चाहूंगी एक बार। मोनिका जी, देखिए, हम कहते हैं कि एक सॉफ्ट सेंटिमेंट होता है महिला के लिए। कहा जाता है कि जब महिलाएं किसी भी तरीके से, चाहे हम नॉर्मल रोजमर्रा की जिंदगी की बात करें, तो नॉर्मल चेकिंग के दौरान से भी जब हम गुजरते हैं तो महिलाओं को सॉफ्ट तरीके से ही चेक किया जाता है। क्या वही लूप होल की तरह साबित हो रहा है? देखिए, ये तो बात है, जैसे हम अपनी महिलाओं को बोलते हैं, हमारे ये देश की नारी को बोलते हैं कि कोई भी नारी जो आगे सामना करती है किसी भी गलत चीज़ का, किसी भी गलत बात का, किसी कहीं पे भी, इस समय आर्मी में, नेवी में, सब हमारी एयरफोर्स में बहुत सारी महिलाएं हैं जो हमारे राष्ट्र की सेवा कर रही हैं। पर जिसे हम रानी की झांसी कहते हैं, हम हमारी जो महिला है उसका गौरव बढ़ाने के लिए हम हर महिला को रानी की झांसी की रानी बोलते हैं। पर अब ऐसा है कि इसका जहाँ लूप होल का जहाँ प्रश्न उठा रही हैं, मैं यहाँ पर एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि लूप होल्स तो हैं। देखिए, किसी की मानसिकता का तो हमें नहीं पता ना कि उसके अंदर क्या चल रहा है। चाहे वो कोई भी महिला हो सकता है वो प्रताड़ित हो सकता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ हो, उसका कुछ गलत निकालने के लिए, उसका बदला लेने के लिए कोई किसी से कुछ भी कर पाए। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हाँ कोई बॉम्ब ब्लास्ट कर देगा, कोई ऐसे का। हर महिला में ऐसी शक्ति तो होती है कि वो किसी हद तक जा सकती है अगर उसके साथ गलत हो तो, है ना। पर अगर इसी को लूप होल आप जैसे बोले या लाखवना बोले कि इसका गलत यूज हो रहा है, इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो वो डेफिनेटली हो सकता है। हम, जैसे मैं आपको बोला कि हमें किसी की मानसिकता का नहीं पता नहीं, कि तो डॉक्टर मोनिका, फिर ऐसे में हमें तो शक्ति बरतनी होगी ना, मतलब हमें स्ट्रांग होना होगा, हमें स्टेप लेना होगा कि हम इस तरह के लूप होल्स, देखिए महिलाएं कर सकती हैं, चाहे वो टारगेट करके किया जा रहा हो, चाहे उसे प्रेशर दे करके उसे कराया जा रहा हो, जो भी हो, लेकिन हमारे और हमारी देश की सुरक्षा, ये तो हमारी सुरक्षा एजेंसियों के हाथ में। तो ऐसे में स्ट्रांग स्टेप उठाने की जरूरत है। ये एक तरह से व्हाइट कॉलर के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, सबके लिए, ये सबके लिए। जैसे कि आजकल महिलाएं बिल्कुल साथ खड़ी हैं सबके, और एक समान है, जितने मेल्स हैं वैसे ही फीमेल्स को माना जाता है। तो फिर जो मैं महिला हूँ, आप महिला है, फिर भी मैं ये बोल रही हूँ कि पूरी की पूरी मतलब इस पे सुरक्षा बरतनी चाहिए। छोटा सा यहाँ पर उदाहरण देती हैं आपको। अगर हम ड्राइव कर रहे होते हैं, मेरे साथ बहुत बार हुआ, मैं ड्राइव कर रही हूँ तो वो अपना अल्कोहल टेस्ट के लिए रोकते हैं, पर महिलाओं को आराम से जाने देते हैं। कितनी बार बोला मुझे कि आप निकल जाइए, मैंने क्यों, आपने मुझे को टेस्ट नहीं किया? तो वो कहते कि नहीं, आप तो महिला, आप थोड़ा लेंगे पिएंगी। तो ऐसे जो है, ऐसे मतलब
ये छोटे छोटे स्टेप बता रही हूँ मैं आपको, एक छोटा सा उदाहरण दिया मैंने यहाँ पर। महिलाओं तो की चेक तरफ जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो होता है, डॉक्टर शाहीन जैसी महिलाएं इसी बात का फायदा उठा लेती हैं। मोनिका हाँ जी, जी। कर्नल वो तो शिवदान सही जी, बात है। मेरा एक सवाल है कि 1991 में भारत का जो नुकसान हुआ, तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की गई, उसके बाद सुरक्षा में कुछ बदलाव किए गए थे, और सुरक्षा में बदलाव करते हुए आज भी अगर हम देखते हैं तो प्रधानमंत्री हो या फिर विपक्ष के नेता हो या फिर मुख्यमंत्री हो, उनका जो सुरक्षा घेरा होता है उसमें तब तक कोई एंटर नहीं कर सकता जब तक वो खुद ना कहे, और वो खुद भी कहते हैं तो उसे ये सुरक्षा ब्रीच माना जाता है। तो क्या आपको लगता है कि अब जिस तरीके के खुलासे हो रहे हैं, जैश-ए मोहम्मद के जिस तरीके के ये हसीन सपने हैं कि वो महिलाओं को भेजेंगे और भारत का नुकसान कर देंगे, तो अभी और भी बदलाव सुरक्षा चक्र में हो सकते हैं क्या? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हमारे नेता हैं, चाहे विपक्ष के हैं, चाहे पक्ष के हैं, चाहे किसी के भी हैं, उनके पीछे राष्ट्र की भावना होती है, और इनको कोई भी नुकसान पहुंचने से पूरे राष्ट्र में एक तरह का बहुत ज्यादा अशांति फैल जाएगी। इसलिए राष्ट्र के हित में और राष्ट्र की सुरक्षा के हित में जो भी इनके नजदीक पहुंचता है उसको पूरी सुरक्षा जांच से गुजरना चाहिए। और अब मैं यही कहूंगा कि सारी सुरक्षा एजेंसियों में महिलाओं की और भी ज्यादा रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, जिससे कि ये इनकी तादाद काफी हो अब महिलाओं को चेक करने के लिए, क्योंकि महिलाओं को केवल महिला ही चेक करती हैं। इसलिए हर स्थान पर एक महिला चेकर भी होनी चाहिए जहां पे पुलिस चेकर है। जी जहाँ पर शिवदान भी सर, एक मेल इसी चेकर सवाल है। में मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी, जरा आप इस बात को भी इलैबोरेट कीजिएगा। लेकिन ये सवाल भी उठेगा ना इसके बाद कि वो तो 1991 का दौर था और आज 2025 है, लेकिन हम देख रहे हैं कि बार बार वही चीज दोहराई जा रही है। 2025 में हम डिजिटलाइज्ड कहते हैं एरा आ चुका है, इस दौरान हम लोग डिजिटलाइज चीजों की बात करते हैं, लेकिन अभी भी पाकिस्तान अभी भी 1991 में ही जी रहा है क्या? क्योंकि LTA जिस तरीके से सहारा लेता था महिलाओं का, राजीव गांधी का केस हमने देखा, वैसा कुछ 2025 में करना, क्योंकि ये तो समझ से भी परे है। देखिए, पाकिस्तान के जो रेडिकलाइज एलिमेंट्स हैं, जो कट्टरपंथी जो जैसे मोहम्मद जैसे एलिमेंट्स हैं, वो सोचते हैं कि अपनी इस तरह की तरकीबों से ही वो जो है अपना पर्पज सॉल्व कर लेंगे, और वो सैडली मिस्टेकन है। वो हर जगह हर बार लोटो नाकारे हुए हैं। आपने देखा है JNK में किस तरह के इन्होंने आतंक फैला रखा था, मगर किस प्रकार से हमारी सुरक्षा एजेंसी ने JNK में शांति स्थापित की है, और वहां का जो हर नागरिक जम्मू कश्मीर का भारत के साथ अपनी जो वो भावना प्रकट करता है। जिस प्रकार इलेक्शनों में हिस्सा लिया है, जिस प्रकार से वो जहां पर चारों तरफ शांति है, वो सबके सब हमारे साथ है। इसलिए वो दोबारा से इस तरह से जैसे मोहम्मद जो है अब मेल से उसका काम नहीं चल रहा है, अब वो सोच रहा है कि फीमेल्स को डाल करके इसमें जगह जगह आतंकी हमले करा करके, मान लो दिल्ली में सफल हो जाते ये और बड़ा धमाका करने में, या NCR में खो जाते, या लखनऊ में करा देते, तो आज देश में इतनी अशांति फैली होती कि उसका इमेजिन करना मुश्किल आपने है। उत्तर प्रदेश का जिक्र किया, मैं चाहूंगी यहाँ पर सीता शरण जी इस चीज को, क्योंकि डॉक्टर शाहीन, आतंकी शाहीन कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से उसने LTT के इस पूरे स्क्रिप्ट को पढ़ा, बुक को पढ़ा, कैसे जो है महिलाओं को सम्मिलित किया गया, ट्रेन किया गया, कुछ उसी तर्ज पे वो चाह रही थी इसको और आगे लेके जाए। तहखाना चाहिए था उसे जहां ट्रेन करे, बाकी महिलाओं को भी सम्मिलित करे। अब ऐसे में क्या हम ये मान करके नहीं चले कि ये बहुत बड़े आने वाले दिनों में चेतावनी है हमारे लिए कि हमें इस तरफ एक कदम उठाने की ज़रूरत है, और इस तरफ और ज़्यादा सख्ती के साथ जो है वो देखने और सोचने की ज़रूरत है कि इस तरह से डॉक्टर शाहीन जैसे जो लोग हैं वो एटलीस्ट भारत की ही सरजमीन, मतलब आप देखिए पाकिस्तान में करे समझ में आते हैं, आपने अपना ब्रिगेड तैयार कर दिया, आप श्रीलंका में अपना ब्रिगेड तैयार करें, समझ में चीजें आती हैं, आपने अंजाम यहाँ दी, लेकिन आप तो ब्रिगेड यही तैयार कर रही हैं, आप तो यहीं पर प्रशिक्षण देने की सोच रहे हैं, आप तो यहीं पर तहखाना बनाने की सोच रहे हैं, यानी सब कुछ अब भारत के सरजमी पर। इसमें देखिए हमारा इंटेलिजेंस फेल्यूर हो रहा है, और सत्ताधारी जो सरकारें हैं ये इंटेलिजेंस के साथ साथ भी फीमेल्स पर और वुमेन पर जो सिक्योरिटी की बात जहां तक आती है, इनको सख्त होने की बहुत जरूरत है, क्योंकि हमारी नई जनरेशन और महिलाओं को क्राइम की ओर अभी ये चेकिंग के माध्यम से, चाहे कस्टम ऑफिसर्स जो हमारे आउट ऑफ कंट्री से अपन एयरपोर्ट पर जब चेकिंग होती है, तो उस तरीके की सिक्योरिटी देश के अंदर और सख्ती से होना अति आवश्यक है, क्योंकि ड्रग्स के माध्यम से
और अचले जो वेपन्स और महिलाओं के माध्यम से सप्लाई किए जा रहे हैं, ये इंटेलिजेंस को मालूम है। जिस तरीके से हम लोगों ने एक नक्सलवादियों का एक जखीरा 2007 में अनुराधा शंकर मैम थी जो अभी एक्स हो चुकी है, तो उस समय हम लोगों ने शतनामी नगर में पकड़ा था। अभी एक फैक्ट्री का और भंडाफोड़ किया है, तो हम लोगों ने 7 फैक्ट्रियों को पता लगाया था, अभी 5 और फैक्ट्रियां हैं। तो उसमें महिलाएं भी, जिसमें एक सुनीता नाम की एक फीमेल्स पकड़ी गई थी, जिस पर 6.5 लाख का इनाम था। सभी नक्सलवादियों पर 22.5 लाख का इनाम था। तो कहने का मतलब है कि वुमेन्स को किसी भी प्रकार की शक्ति से निपटना बहुत अति आवश्यक है। और भारत में मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से जो महिलाओं की भी चेकिंग होना चाहिए। मैं एक और चीज ऐड ऑन करना चाहूंगी, जो छूट की बात मीनाक्षी ने भी की कि छूट नहीं मिलनी चाहिए, और वाकई नहीं, स्ट्रांग यहाँ पर होने की जरूरत है। क्या ये अनंतनाग पुलवामा यानी जम्मू कश्मीर से कनेक्शन है, तो ये सोचा गया कि ये तो भारत का ही अंग है, ये तो हमारे साथ ही है, ये तो मतलब हमारे ही लोग हैं वहां पर? क्या ये भी एक वजह है? क्योंकि अगर तमिलनाडु से कोई आ जाता है दिल्ली तो उतनी ज्यादा चेकिंग नहीं होती है, या फिर बिहार से अगर कोई आ जाए तो उतनी ज्यादा चेकिंग नहीं होती है, उतने संदेह के घेरे में नहीं होते। क्या ये भी एक इसके पीछे में वजह हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। ये बिल्कुल नो रियायत मेल्स, फीमेल्स और फीमेल्स के माध्यम से जो क्राइम का ग्राफ बढ़ा है भारत के अंदर, इस पर अंकुश जब तक हमारी आईबी इंटेलिजेंस के साथ साथ हमारी पूरी एजेंसियां, इनको सतर्क होने की बहुत जरूरत है। कि जिस तरीके से जो ड्रग्स का, मैंने भी कई ऐसे मामले ट्रेस किए हैं कि महिलाओं के उनके घरों से और उनके बैग से ब्राउन शुगर, एमडी, चरस और मदक, नाना प्रकार के जो सुरक्षा की जब बात आती है तो क्या महिला, क्या पुरुष और क्या बच्चा, सबकी चेकिंग उसी तरीके से होनी चाहिए। डॉक्टर मोनिका सूद, मेरा सवाल आपसे ये इसलिए भी है क्योंकि आप विदेश मामलों की जानकार है, कई ऐसे लोगों से मिली भी होंगी, कई ऐसे देशवासियों से मिली होंगी जिनकी सोच उनकी बातों में तो झलकती होगी। तो इन महिलाओं को शुरुआत से आखिरकार दिमाग में फीड क्या किया जाता है कि ये आत्मघाती हमलों के लिए खुद को तैयार समझ लेती है? इन्हें लगता है कि जो कुछ हो रहा है गलत सिर्फ हमारे साथ हो रहा है और अब हमें ही आगे आना होगा जवाब देने के लिए। देखिए, जैसे कि जितने भी ये संगठन हैं, जैसे मैंने बोला जैश-ए मोहब्बत हो गया, या जितने भी ऐसे इस समय इस टाइप के जितने भी संगठन हैं, उनको ये महिलाएं बहुत सालों से देखते आ रही हैं। जैसे कि इस समय जो अपना आइडल मान लेती हैं ये। हाँ, अपना एक्चुअली आइडल मान लेती हैं, उनको अपने मेंटर मान लेती हैं। तो वैसे भी जितनी भी मुसलमान महिलाएं हैं, आप सोचिए, इनको वैसे भी कुछ करने का मौका नहीं दिया जाता था। यही एक कारण है कि आज 40 साल के बाद आपने पहली बार एक महिला से, मुस्लिम महिला से ये ऐसा हमला हमने देखा है, जो कि एलटीटीई से हमने इतने साल पहले देखा। इनको इतना ज्यादा ये बचपन से सब देखती आ रही हैं। क्यों किसी और धर्म की महिला ऐसे नहीं बन रही जितनी मुस्लिम बन रही हैं? राइटली सेड बाय यू मोनिका जी। और ऐसे में शिवदान सर से मैं इसी पर ऐड ऑन करके एक सवाल पूछना चाहूंगी। सर, जब पहलगाम वाला इंसिडेंट सामने आया था, उसके बाद कहा गया कि महिलाएं जो हैं, हमने देखा था जो एम्बेसी में भी जो महिला पकड़ी गई थी, ज्योति, जो कि कहा जा रहा था कि पाकिस्तान से उसका कनेक्शन है, सीधे तौर पर यूट्यूबर थी। और इसके बाद अब अगर हम इस तार को जोड़े तो क्या ये कहना गलत होगा, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, और इसमें कि आसपास हमारे भी कोई स्लीपर सेल हो सकती है इसी तरीके से, कोई सफेदपोश महिला? देखिए, जिस तरह ज्योति कर रही थी, ऑपरेट हो रही थी जी, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं, जो आतंकवादी एलिमेंट्स हैं, वो हमेशा इस तरह के नए नए एलिमेंट तैयार कर रहे हैं स्लीपर सेल के रूप में, कि जिनको जब भी जरूरत पड़े उनको एक्टिवेट कर दो। जिस तरह से फरीदाबाद, जो बिल्कुल एनसीआर में, दिल्ली के बिल्कुल 60 किलोमीटर भी नहीं है, उसके अंदर जिस तरह से इन्होंने ये अपना घर बनाने की कोशिश की, तो इसके मतलब ये है कि कहीं पर भी इनके सेल, जो स्लीपर एजेंट हैं, वो कहीं पर भी हो सकते हैं। ये आजकल देखिए मीडिया का जमाना है, आजकल कम्युनिकेशन इतना इजी हो गया है कि मोबाइल से कहीं भी आप किसी कांटेक्ट कर सकते हैं, और किसी से भी आप उस पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से कांटेक्ट करके इन्होंने जो रेडिकल एलिमेंट्स तैयार किए हैं, उनको पूरी तरह से ब्रेन वॉश किया है, और उनको अपने काम के लिए तैयार करके उनको स्लीपर सेल के रूप में उनको बोल दिया है कि आप चुपचाप रहिए। आपको तैयार तो कर दिया है, लेकिन क्या अभी समय की मांग नहीं है कि इनको सैनिटाइज करना बहुत जरूरी है, इन्हें बाहर ढूंढ निकालना बहुत जरूरी है? इसीलिए हमारी सुरक्षा एजेंसियों को चाहिए, और खासकर हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को, जो ग्राउंड लेवल पर है,
उसको ऐसे सस्पेक्टेड एलिमेंट्स पर नजर रखनी चाहिए और उन्हें लेकिन डॉक्टर यदि शाहीन, भारत को कोई बड़ा नुकसान पहुंचाती उसके पहले ही सुरक्षा एजेंसियों की पहुंच उस तक हुई, वो पकड़ी गई और किस तरीके से जैश के द्वारा ये महिला विंग तैयार की जा रही थी उस सब का खुलासा हुआ। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24x7 आप इन सभी प्लेटफॉर्म पर देखें लाइव।